नहीं, आपका सबका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, आप अपना बहुत वैल्यूबल समय निकाल के आए हैं। अध्यक्ष जी ने आपको बताया मैं क्यों यहाँ आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले उन्होंने जो पंडित जी का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री इलेक्टेड का जो वो रिकॉर्ड था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पार किया है। और हम इस समय वी आर नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट ये एक ऐसा मौका है कि हम पिछले 12 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, वी कैन रिव्यू दैट ऑल्सो। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी आपको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं बड़े ब्रीफली, और उसके बाद आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन। साडी पॉपुलेशन रफली हैगी 1.4 बिलियन। ते 2014 तो लैके अज तक समथिंग लाइक 240 मिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल या एब्जेक्ट पॉवर्टी। वो अपने आप में एक बड़ा बड़ा आंकड़ा है। और आप देखिए 2014 में अगर आप 2014 के पहले जो योजनाएं थी उनमें क्या काम हुआ, और 2014 के मोदी जी के आने के बाद उन्होंने नई स्कीम्स लाए, वो ज्यादातर ये जी योजना है 2015 जून इंप्लीमेंट हुई। मुझे याद है 2014-15 अगस्त नो जो प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत पुराना संकल्प, मान लीजिए उनका सपना है कि जब हम बापूजी महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 को 150 साल होते हैं, तो वो चाहते थे कि भारत जो है वो वेस्ट फ्री बन जाए और जगह जगह में स्वच्छता का जो अभियान है उसमें उसको तेजी लाया जाए। तो स्वच्छता का जो आंदोलन है 2014 में शुरू हुआ है, उसके मैं एक दो आपको फिगर्स रिलीज करना चाहता हूं। जब हम शौचालय बनाए, हमने मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ के अधिक शौचालय बने, तो इसका लाभ किसको मिला? मैं समझता हूं गर्ल चाइल्ड को, हमारी बेटियों को। इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बने। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग 4 करोड़ आवास बनाए गए। और जब 2024 में मोदी जी तीसरी बार उन्होंने दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बनाए गए। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मालिकाना हक है, किसके नाम पे है? हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के नाम पे। 2014 में टोटल एलपीजी के सिलेंडर 14 करोड़ थे। इसका मतलब है 14 करोड़ हमारे परिवार जो थे उनको एक सिलेंडर मिलता रहा। आज वो 14 करोड़ से बढ़कर देश में 33 करोड़ 50 लाख कनेक्शन है। अगर मान लीजिए एक सिलेंडर एक परिवार को मिलता है, एक परिवार में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री हैज बीन सैचुरेटेड। और 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। आज उज्ज्वला योजना में उसके लाभार्थी हैं कोई 10 करोड़ 50 लाख। और उज्ज्वला का सिलेंडर आज के इतनी ग्लोबल टर्मोइल के बाद आज भी उज्ज्वला का सिलेंडर 642 रुपए का मिलता है। जो नॉर्मल सिलेंडर है, जो उज्ज्वला का लाभार्थी नहीं है, उसको 300 रुपए महंगा, 942 रुपए का। एक सिलेंडर पे अभी भी
700 रुपए सब्सिडी है। तो हुआ क्या, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ 2022 में। उसके बाद, उससे पहले महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड का। उसके बाद अभी ये इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई है। दुनिया भर में दाम बढ़ते गए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मई 2022 और मई 2026 में पेट्रोल के जो दाम है पाकिस्तान में 70% बढ़े, श्रीलंका में 66%, फ्रांस में 47%, इटली में 46%, बांग्लादेश में 36% और अमेरिका में 35% दाम बढ़े। और इंडिया में मई 2022 और मई 2026 के बीच में हमारे यहाँ दाम 3.1% कम हुए। एक तरफ दुनिया भर में 70-80% बढ़ने जा रहे हैं और हमारे यहाँ मोदी जी ने कम किए दाम 3.1%। कैसे हुआ है? क्योंकि देखिए, पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल या डीजल की डिस्पेंसिंग होती है तो कहां से, एक तो कच्चे तेल के पर बैरल दाम है जो बाहर से, ज्यादातर 85% बाहर से आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एट द एक्सट्रैक्शन पॉइंट, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट जोड़िए, रिफाइनरी में जहां पे कच्चा तेल जाता है, जहां से पेट्रोल और डीजल मिलता है, उनका मार्जिन, और फिर केंद्रीय सरकार कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट लगाती है। ये दाम कम कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की। अभी कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके कारण वित्त मंत्रालय को और हमारे बजट पे 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा। पर प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा? टोटल पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूं, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया, विश्व भर में जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल। मैं समझता हूं कि ये मैंने जो ऊर्जा क्षेत्र के आपको कुछ आंकड़े दिए हैं वो इसीलिए दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल, अभी तो 12 साल उनके और हैं, अभी तो मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। क्यों? उनका जो आम नागरिक जो कमिटमेंट जो है और जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो आप हमारी सारी नीतियों को देखिए तो दैट इज एट द सेंटर। हम एक तरफ विमेन सेंटर डेवलपमेंट में थे, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना हक देना, उज्ज्वला योजना, किचन में अल्टीमेटली हमारी बहनें और बेटियां जाती हैं, उसमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी। और अब उसके बाद विमेन सेट डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट, जो केंद्रीय सरकार ने ये कमिटमेंट दी है कि हम आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन कि स्टेट असेंबलीज में और सेंट्रल पार्लियामेंट में 33.3% रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन। उसके लिए हम जो थोड़े उसमें असफलता थी उसको लाएंगे बिल को, और मुझे पूरी उम्मीद है
जल्द से जल्द विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम फर्म कदम उठाएंगे। बाकी एरियाज में भी आप देखिए, हवाई अड्डे देखिए, 2014 में 74 थे, अब 160 से ज्यादा है। हवाई उड़ान का देखिए, और मैं अभी इस 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, कहीं देश में किसी भी किस्म की एनर्जी शॉर्टेज नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है, और दाम भी बहुत कम बढ़ा। मैंने बताया क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है और बजट पे उस पर लिया। पंजाब के जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, मेरे पास लिस्ट है, कल उनने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बढ़िया मीटिंग मंगाई। मैंने कहा देखो जी, जेड़ियां भी डिमांड सी पंजाब दियां, किसी भी एरिया च लै लो, सारियां पूरियां कीतियां ने। तो मेरा तो सवाल यही है, उसके बाद नाराजगी फिर किस गल की? देखो कहते हैं अगर नाराज होना भी है, किसी व्यक्ति का हक होता है, मतलब कि मैं होना चाहता नाराज, बट मैं तो यही कहना कि अगर कोई और चीज है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। इस 12 साल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एज प्रथम सेवक जैसे अपने आप को वो कहते हैं, जो देश की उन्होंने सेवा की है, और आगे वाले समय में अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ लोग कहते हैं अनएंटिसिपेटेड था, मैं तो हमेशा एक्सपेक्ट करा था कि इतने साल के टीएमसी और पहले सीपीआईएम के शासन के बाद जनता के अंदर वो डिमांड थी कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आए। मैं आज पॉलिटिकल स्पीच देने नहीं आया हूँ, पर मुझे जो मैं कल से देख रहा हूँ यहाँ पे जो उत्साह देख रहा हूँ, मुझे तब लगता है कि पंजाब में भी समय आ गया है पॉलिटिकल चेंज का, और जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं कई वो यहाँ तक पहुँचती नहीं है, अगर कुछ पहुँचती हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होती है। पर मैं उसको लिस्टिंग करने नहीं आया, आज मेरे पास थोड़ा समय है, और इस इंट्रोडक्टरी कमेंट के बाद मैं आपके प्रश्न दूंगा। पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, और स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई कमेंट हो तो आई एम रेडी, पर 12 साल की अचीवमेंट पे होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अगर बाकी भी सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की, पर समय जो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ओपन इट आउट। अध्यक्ष जी बताइए। हाँ जी, अमरपाल फ्रॉम दसवेरा टाइम्स। अमरपाल फ्रॉम दसवेरा टाइम्स। सवेरा टाइम्स। Doswera Times, sir. Sir, my question is, sir, that if you talk about the economic growth state-wise, Maharashtra and Tamil Nadu, they are among the top states. But the states like Haryana, agricultural states, they are still among the laggard states. So why the double engine government is not able to uplift the agricultural states? No, first of all, let me give you the overall economic performance. Despite global turmoil, एक यूथ लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे, वो किसी ने बाहर बैठ के कहा कि इट्स डेड इकोनॉमी, तो साडा यूथ लीडर उन्होंने भी कहा है डेड इकोनॉमी है। और पिछले जो क्वार्टर के आंकड़े आए, और लास्ट क्वार्टर वी ग्रू एट 7.8% एंड ओवरऑल आवर ग्रोथ वाज 7.7%। ओके, नाउ द इशू इज व्हाई इज देयर अ discrepancy between states and states? So see, you are very young, you are probably less than half my age, but जो 1974 ਜਦੋਂ मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, मैं बड़े फखर ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 25 ਦਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਉਹ 5 ਸਾਫੇ ਵਾਲੇ सक्सेसफुल कैंडिडेट ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ याद है 1974 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ country wise it top 2 or 3 सी। One of that I may be wrong by one or आज 2026 1976 I am not talking about any one cause, but I think Punjab and some of the other states you are mentioning, they will be from the bottom. किसी स्टेट की डेवलपमेंट
उस स्टेट की लीडरशिप पे डिपेंड करती है। मैं आपको, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी की टीम में 9 साल हो गए हैं, मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब 2017 में मुझे मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया तो मुझे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्रालय से जोड़ा। 3 सितंबर 2017 की मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो जून 2015 में शुरू हुई और मेरी मंत्रालय में उस समय जो सचिव थे वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे। पर जो पहले 17 महीने थे, मैं 17 महीने कहां से गिन रहा हूं, जून 2015 को तब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत। उससे पहले भी मैं जा सकता हूं, राजीव गांधी अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था। टोटल डिमांड हाउसिंग की उत्तर प्रदेश से पहले 17 महीने ऑफ द स्कीम वॉज 17,000। पूरा असी दम ला लिया। चीफ सेक्रेटरी भी साडा उत्तर प्रदेश का आटा था, जॉइंट सेक्रेटरी, मैं भी बड़ी कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े ठीक होंगे जैसे बिहार के होंगे तो नेशनल फिगर भी जाएगी। अखिलेश जी की सरकार गिरी, उसके बाद योगी जी आए, उसके बाद देखो फर्क की पैदा है। वो 17,000 became 17 लाख। Today, Uttar Pradesh is one of the best performing states in a large number of areas. मैं दिल दी गल करना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਮ नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, मैं उन्होंने पूछता भी नहीं सीखा कितने लगाने जा रहे हैं। उसके कारण है, अगर एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा या और प्रॉब्लम होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो वही लगाएगा इंडस्ट्री जहां पे उसको रिटर्न मिलेगा। तो एक तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। तो ग्रोथ में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर से नहीं जोड़ता हूं मैं आपसे, क्योंकि आप मेरे से उम्र में थोड़े कम है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी मैं कई और चीजों के साथ जोड़ता हूं। अब आप करना चाहे पंजाब और हरियाणा का आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप टूरिज्म को देख लीजिए, वहां एक जगह क्यों होती है दूसरे को, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, अगर हम पॉलिसी मिक्स, जब हम पिछली बारी में आया था, पिछले चुनाव के 4.5 साल पहले होती नहीं, मैं तो 4.5 साल पहले कह रहे, उस समय क्या स्थिति थी? आप नाराज हैं कांग्रेस की सरकार से, हमसे भी लोग नाराज थे क्योंकि आप एक गठबंधन में थे, आप उसमें थी। तो आम आदमी पार्टी के नए आए, उन्होंने कहा हम नशा से मुक्ति दिलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, बहनों को 1,000 रुपया महीने दे देंगे, बड़ी बातें की। आज 4.5 साल के बाद आप प्रश्न, मैं तो आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, जो आपकी रीच है, मैं कुछ कहूंगा वो पता नहीं लोगों से बाद आप पूछिए कितनी नशा मुक्ति हुई है यहाँ, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और बाकी चीजें पूछिए। मैं बाय एंड लार्ज मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, मैं एनर्जी प्राइसेस देखूं, अगर बीजेपी रूल स्टेट है 100-102 रुपए पेट्रोल लीटर आएगा डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल, बाकी से 115। तो वो कहते नहीं आपने दाम बढ़ा दिया यार, वैट तो तुसी लगाते हो, दाम हमने कहां से बढ़ा दिया, आप वैट लगाते हो ना, हमने तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बहुत कीन है, 3-4 बार आपने माइक उठाया, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपको मैं आंसर करूं, ठीक है? सो आई नो आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग वाइंडेड आंसर। एग्रीकल्चर की अगर आप प्रॉब्लम देखें तो एमएसपी, यार एमएसपी से बढ़ती जा रही है, ठीक है? नॉर्मली यू वुड आर्ग्यू, आई कुड आर्ग्यू कि एमएसपी उन्नी होनी चाहिए जितना तुम्हें क्रॉप चाहिए, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट गोडाउन भरे, वो तो आप थोड़ी एथेनॉल बना के उसको वी आर हैंडलिंग इट। So these are policy related issues. So I think thank you for asking me a question.
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ आप बताइए। प्रदीप ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਈਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਿੰਨੋਂ ਈਵੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਈਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਬੈਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਲੈਕਸੀ ਫਿਊਲ। ਫਲੈਕਸੀ ਫਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾਇਿਤਵ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1.5%, 1.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 2022 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, 2024 ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਐਥਨੋਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਧਰ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸਿਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਹਸਕ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫਰੂਟ ਗ੍ਰੇਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਫਰਮ ਕੌਰਨ ਔਰ ਮੇਜ਼ 38% ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ E85 ਫਿਊਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। E85 ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर E85 ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਕਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ E100 ਲਿਆਈਏ, ਪਰ ਉਹ E100 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ E85 ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਗਨ ਆਰ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੋਯੋਟਾ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਡ ਸਿਆਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ E85 ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਪੰਪਸ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ। 2026 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 47 ਪੰਪਸ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 500 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2027 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ 5000 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਬਾਇਓਫੀਲ ਦਾ ਇੰਜ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਥਨੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸੀ 1150 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ 1700-1800 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ E85 ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ E85 ਨਾਲ ਨੌਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ E85 ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ
ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट बैंगलोर का मैं की क्या ਜੀ ਬੈਂਗਾਲ बंगाल बंगाल हाँ देखो जी बंगाल के बारे तो उत्ते इस ते तो पूरी क्लास असी सारा 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं जो बंगाल विच होया वो तो उन्हें सुन आहिस्ता आहिस्ता गल्लां बाहर आ गई पिछली बारी तो चुनाव होया सीगा मैं मेरी ड्यूटी लगी सी बंगाल इस बारी ते ये सप्लाई मैनेजमेंट के चक्कर च मैं ज़्यादातर LPG सिलेंडर ही गिनदा रह गया बट उस वक्त हाल ये सीगा कलकत्ते च मैं वो एक साडी हमारी बहन है प्रियंका टिब्रेवाल ਉਹਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ TMC ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਗੂੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ हाँ बट द पॉइंट इज उन्होंने कहा आप घर से उनको पता था उन्होंने वोट करने आप घर से निकलोगे तो आप टांगे तोड़ देंगे तो वो मूड था तो ये हमें वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे तो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ इंडिया की सब तो लार्जेस्ट पार्टी है दुनिया की सब तो लार्जेस्ट पार्टी है बंगाल की जगह आ सकती है मैंने पूरा पूरा विश्वास है कि मेहनत साढ़े कार्यकर्ता करेंगे मैं देख रहा टीम कर रहा आज मेरी कल जो मीटिंग हुई है इंडस्ट्री नाल मीटिंग हुई है आई फील वेरी इंकरेज पर मेहनत करनी पड़ेगी बाकी दूसरी कह रहे हो सही एक हाँ पहले ये कर ले उसके बाद अनिल मैं हमारा अपने आप को बैठ जा यार बैठ जा हाँ सर तात्कालिक डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ने 200 लीटर वाला डीजल की कैपिंग की है सर उसके ਨਾਲ MSME इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ परेशान नहीं हुई मेरे भरावा सुन ले मेरी गल सुन ले मेरी गल सुन ले मैं कल इंडस्ट्री ਨਾਲ करके वो बेचारे फिर तो बाद बोले नहीं ਸਰ ਇੱਕ दो किस्म ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ क्रिकेट मैच खेलन जाओ तो कोई जरा थोड़ी जी फुल टॉस दे दे तो मतलब थोड़ा चंगा स्ट्रोक ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ LPG ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ LPG ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ LPG ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ कॉन्फिडेंटली कह सकता साड़ी LPG सिचुएशन भी और बड़ी चंगी है मैं पहले असी अगर मान लो 80,000 मैट्रिक टन एक दिन यूज होंदी सी ते असी खुद बनांदे सीगे 32,000 मैट्रिक टन एक दिन